नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको आज होडल के जो जल भराव की जो समस्या है उससे रूबरू कराऊंगा और दिखाना चाहूँगा कि मैं ये होडल की सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी किस तरह से एक तालाब का रूप धारण कर रखा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जो मंडी है पूरे पानी से लबालब भरी हुई है। देर रात की जो बरसात हुई है उसके कारण यहाँ पर जो पूरी तरीके से पानी कम से कम 3 से 4 फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कुछ जो यहाँ पर जो रिटेल जो सब्जी मंडी वाले हैं जो अपना जो रिटेल में सामान बेचते हैं वो तो यहाँ से पूरी तरह से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो सब्जी मंडी के लोग हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर जो पानी में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जिस तरफ नज़र दौड़ाओगे आपको पानी ही पानी यहाँ नज़र आएगा। मैं बता दूं आपको कि जो देर रात जो बरसात हुई है इससे इतना बुरा हाल हो गया है कि पूरे सब्जी मंडी से ही नहीं पूरे होडल शहर का जो पानी है वो चारों तरफ पानी ही पानी आपको होडल शहर के अंदर इसी तरीके से यहाँ नज़र आएगा। और रही सब्जी मंडी की बात, तो यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ के जो लोग हैं हर साल जो बरसात का जब मौसम आता है तो इसी तरह से यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और एक महीने कम से कम जो बरसात का जो महीना होता है उसमें 1 महीने तक रोजी रोटी के लिए ये लोग तरस जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ से कुछ सब्जी मंडी के जो लोग हैं उनसे आपको बात कराना चाहूँगा, क्योंकि हर साल यहाँ सब्जी मंडी के लोग बरसात महीने से पहले ही प्रशासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन प्रशासन कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। क्योंकि एक वादे तो करते हैं कि पानी निकासी का इंतजाम कर दिया जाएगा और सरकार द्वारा कई करोड़ रुपए जो पानी निकासी के लिए होडल के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत है क्या और वो प्रशासन ने वो लगाया कहाँ पर है, शायद वो कहीं इन लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ सब्जी मंडी के जो लोग हैं उनसे हम यहाँ के हालात के बारे में पूछना चाहेंगे कि आखिर यह समस्या हर साल रहती है या कब से ये समस्या बनी हुई है। क्या नाम है जी आपका? भूप सिंह। भूप सिंह जी, बताएंगे जो ये जो समस्या है पानी की ये कब से बनी हुई है? ये हर साल ही बनी रहती है, महीना 2 महीना के लिए। तो फिर कितनी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है? सबको परेशानी को गवर्नमेंट कोई ऊना करे पूछ। तो कभी आप इस मामले में शिकायत करी किसी से? बतेरी कर ली, चंडीगढ़ ताई कर ली, कोई सुनाई ना कर। कोई सुनाई नहीं करता है ना। तो देखा आपने कि इन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ तक जो इन्होंने कई बार हर साल शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी कोई समस्या का समाधान इनको नहीं निकलता है। इलेक्शन खेमचंद नाम है। हाँ, खेमचंद जी, बताएंगे ये समस्या कब से बनी हुई है? ये हमारे चुनाव हुए थे, इलेक्शन में हमारे नायर साहब एमएलए साहब आए थे, इनने वादा करा था कि हम एमएलए बनेंगे तो जब सब्जी मंडी का हम विकास कराएंगे, हम बहनों भाइयों सबको वोट देना, और इनने अच्छे अच्छे वादे किए थे, कुछ भी नहीं करा। जब चुनाव आते हैं ये अच्छे अच्छे वादे करते हैं, कुछ भी नहीं, और जब जीत जाते हैं फिर घरों पे लिखर के भी देखते नहीं हैं क्या होता है। जनता परेशान है, 1000-2000 आदमी है, सब्जी मंडी वाले परेशान हैं, मजदूर भाई परेशान है, सभी परेशान रहते हैं, गाड़ी वाले टेम्पो वाले सब दिक्कत रहती है। जीतने के बाद कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। तो देखा आपने कुछ जो सरकार के प्रति भी लोगों का कुछ रवैया जो ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहते हैं कि चुनाव के टाइम पे तो सभी नेता आते हैं, लेकिन चुनावों के बाद में यहाँ पर कोई नहीं आता है। हालांकि सरकार द्वारा कई करोड़ रुपए यहाँ पे विकास के लिए जो पानी निकासी के लिए जो दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो हम कुछ और लोग भी हैं या दुकानदार लोग भी हैं तो उनसे पूछेंगे कि जो जल भराव हुई पड़ी है तो कितनी पानी की समस्या यहाँ पर बनी रहती है। क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रेम है जी। प्रेम जी, बताएंगे जैसे 1 महीने यहाँ बरसात का मौसम है तो पानी भरा रहता है तो कितनी दिक्कतें सामने बहुत आती परेशानी होती है जी, हर साल का काम है जी, ऐसे ही भर जाता है, बहुत परेशानी आती है, सभी दुकानदार बहुत परेशान रहते हैं। तो रोजी रोटी के लिए तो बड़े लाले पड़ जाते होंगे आपको? ऐसा ये देख लो जी, पानी में खड़े हैं सभी लोग, पानी में खड़े हुए हैं। हाँ, तो कोई समाधान कोई कैसा भी नहीं हुआ है जी अभी। तो जैसे अब बरसात का मौसम है, करीब 3-4 दिन से पानी भी पड़ रहा है यहाँ पर, तो क्या प्रशासन के लोग यहाँ पर कोई देखने के लिए आए हैं? कोई नहीं आया जी अभी तक, कोई नहीं आया, कोई आता ही नहीं है। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि कई दिनों से यहाँ बरसात का पानी भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई जो देखने के लिए यहाँ पर नहीं आता है।
और मैं आपको बता दूं कि कुछ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो सब्जी मंडी है रिटेल का है, इसमें पूरी तरीके से इसमें अंदर पानी भर चुका है और यहाँ से जो छोटे दुकानदार हैं वो पलायन कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 महीने तक बरसात के महीने जो यहाँ पूरी तरीके से पानी भरा रहता है और यहाँ से ये लोग बंद करके यहाँ से दुकानों को चले गए हैं, क्योंकि जो 1 महीना जो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और परेशानी के सामना करने के बावजूद जो लोगों को यहाँ से प्लान करना पड़ता है और करीब 1 महीने तक जो रोजी रोटी के लिए यहाँ के लोग तरस जाते हैं। तो मैं कुछ और भी दुकानदार हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो आपने कभी इस मामले में शिकायत की है? फिर क्या रहा? सच नहीं, आएंगे आदमी देख के चले जाते हैं। देख के चले जाते हैं। हाँ। तो 1 महीने तक आप क्या करते हैं पर जब पानी भरा रहता है यहाँ पर? घर रहते हैं अपने। घर रहते हैं। हाँ। तो आपका गुजारा कैसे चलता है? वही वैसे चलता आप है थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ। तो रोजी रोटी का लाले पड़ जाते होंगे आप? हाँ जी हाँ, खर्चा बहुत है, महंगाई चल रहा है इस टाइम, हर चीज़ में महंगाई है, तो चल रहा है एक बस है। लेकिन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती है? नहीं, कोई नहीं आता देखने भी मंडी है। तो देखा आपने कि इन्होंने सब्जी मंडी के यहाँ जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई इनको देखने तक जो प्रशासन का आदमी अभी तक भी नहीं आया है, जबकि करीब 3-4 दिन पहले भी बरसात पड़ी थी और देर रात भी यहाँ बरसात पड़ी है। कोई यहाँ पर जो बरसात का पानी जो देखने तक भी नहीं आता है कि यहाँ पर लोगों की कितनी बड़ी समस्या है। यह एक देखने वाली बात है कि प्रशासन को चाहिए कि जो लोगों की समस्या को निदान करे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सरकार द्वारा यहाँ पर कई करोड़ रुपए पानी निकासी के लिए जो सरकार ने दिया हुआ था, लेकिन ये देखने वाली बात है ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो आपने यहाँ की सब्जी मंडी का हाल भी देखा कि कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर पानी भरा रहता है और करीब 3 से 4 फीट यहाँ पर पानी भरा रहता है और सब्जी मंडी के लोग हैं जो वो पूरी तरह से 1 महीने के लिए यहाँ रोजी रोटी के लिए तरस जाते हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इनकी गुहार कब सुनता है और इस पानी निकासी के इंतजाम को कब तक दुरुस्त कर पाता है, या सरकार द्वारा इसकी कोई जांच कराई जाती है कि आखिर जो सरकार द्वारा जो यहाँ के विकास के लिए पैसा दिया गया था, पानी निकासी के लिए करीब कई करोड़ रुपए यहाँ पानी निकासी के लिए जो दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे शहर में आज जलमग्न हुआ पड़ा है और यहाँ के लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।